तो बच्चों अब आपको विज्ञापन लिखना है अपना पुराना एलईडी बेचने के लिए 25 से 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन लिखना है। आपको अपना पुराना एलईडी बेचना है तो आप क्या लिखेंगे कि बिक्री हेतु पुराना एलईडी, फिर आप उस एलईडी की विशेषताएं बताएंगे। कृपया ध्यान दें, बहुत ही कम कीमत पर जो आप एलईडी बेच रहे हैं वह आप बहुत ही कम कीमत पर बेच रहे हैं, तो आपको क्रेता को आकर्षक करना है, उसे आकर्षित करना है, उसे अट्रैक्ट करना है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि बहुत ही कम कीमत पर मात्र 6 महीने पुराना। कौन सी कंपनी का है वह? सोनी कंपनी का। सोनी कंपनी का 40 इंची एलईडी स्मार्ट फीचर के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो आप क्रेता को, खरीदार को बताएंगे कि उसकी कीमत भी कम है, वह केवल 6 महीने पुराना है। उसकी कंपनी के बारे में भी उसे अवगत कराएंगे कि वह सोनी कंपनी का है तथा कितना बड़ा है, वह 40 इंची है तथा स्मार्ट फीचर के साथ है, बिक्री के लिए उपलब्ध है, बेचने के लिए उपलब्ध है। कंपनी की 18 महीने की वारंटी शेष है। तो उसकी कितनी वारंटी बाकी है? 18 महीने की। तो आप खरीदार को ये भी बताएंगे कि उसकी कितनी वारंटी बाकी है? 18 महीने की वारंटी शेष है, बाकी है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे। इच्छुक से क्या अभिप्राय है कि जो व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है वह संपर्क करे। तो संपर्क, इच्छुक व्यक्ति संपर्क कहाँ करेगा? यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, फिर आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आपको अपनी कॉलोनी लिखनी है, फिर आपको अपने शहर के बारे में लिखना है तथा नीचे आप मोबाइल नंबर यानी अपना दूरभाष नंबर, दूरभाष संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने अपनी पुरानी एलईडी बेचने के लिए विज्ञापन लिखा। आप विज्ञापन जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। कई बार ऐसे देखा गया है कि विज्ञापन लिखने के लिए बोला जाता है और उस विज्ञापन को बच्चे अनुच्छेद की तरह, निबंध की तरह पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो आपको विज्ञापन ऐसे नहीं लिखना है। आपका विज्ञापन संक्षेप में होना चाहिए, लेकिन उस विज्ञापन में आपको उस वस्तु की पूरी जानकारी देनी है। आपका विज्ञापन बड़ा ही रोचक होना चाहिए जो उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सके। तो बच्चों आपने ये विज्ञापन लिखा, आपने एलईडी के बारे में लिखा, तो आपको साथ में एलईडी की पिक्चर भी बनानी है, इसका चित्र भी बनाना है। जो भी विज्ञापन आपको लिखने के लिए दिया जाए आपको उसके पिक्चर भी बनानी है, उसका चित्र भी बनाना है। तो बच्चों जब भी आप विज्ञापन लिखेंगे तो विज्ञापन लेखन के समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी हैं, अब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। विज्ञापन मात्र विषय की विशेषताओं एवं महत्व को बताने वाला होना चाहिए। जो विज्ञापन होगा ना, जिस विषय पर आप विज्ञापन लिख रहे हैं उसकी विशेषता बतानी है उसमें, और आपको उसके महत्व के बारे में बताना है। आवश्यकता अनुसार उसमें किसी आकर्षित चित्र का प्रयोग होना चाहिए। जरूरत के अनुसार उसमें आप चित्र का प्रयोग भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एलईडी का विज्ञापन लिख रहे हैं तो आपको एलईडी का चित्र बनाना है। भाषा सरल और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, कि वाक्य कैसे होने चाहिए? वाक्य छोटे छोटे तथा सरल होने चाहिए। विज्ञापन आकर्षक और प्रभावी होना चाहिए। आकर्षक क्या होता है? अट्रैक्टिव होना चाहिए। और प्रभावित क्या होता है? प्रभावी कि इम्पैक्ट डालने वाला होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। आपका जो विज्ञापन है वह अट्रैक्टिव होना चाहिए एवं इफेक्टिव होना चाहिए। जब वह उपभोक्ता पर इफेक्ट डालेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, तभी वह इस वस्तु को खरीदेगा। विज्ञापन में नारा या कोई प्रेरक पंक्ति का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। आप विज्ञापन में नारे भी लिख सकते हैं, कोई प्रेरक पंक्ति भी लिख सकते हैं। प्रेरक पंक्ति जो हमें प्रेरित करे
करे, जो हमें इंस्पायर करे उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो विज्ञापन में नारा या कोई प्रेरक पंक्ति का प्रयोग भी होना चाहिए, जैसे मेरा मोबाइल, मेरा बैंक, पहले आओ पहले पाओ। इस प्रकार के वाक्य आपको लिखने हैं। एक पर एक मुफ्त, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नशा जानलेवा है। इस प्रकार के जो प्रेरक वाक्य हैं आप अपने विज्ञापनों के अंतर्गत लिख सकते हैं। आप उससे संबंधित जो विज्ञापन आपको लिखने के लिए दिया गया है उससे संबंधित ही आपको प्रेरक वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों, अभी आपको मैंने विज्ञापन लेखन के संबंध में बातें बताई तथा बताया कि विज्ञापन किस प्रकार आपको लिखना है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं आपको एक विज्ञापन और बता रहा हूं, और वह विज्ञापन है हमारा, कौन सा विज्ञापन है वह बच्चों हमारा विज्ञापन है कि साड़ियों की सेल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। साड़ियों की सेल लगी हुई है, इसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो जब भी आप विज्ञापन तैयार करेंगे तो जो बातें आपको मुख्य ध्यान रखनी है, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो आप विज्ञापन लिखेंगे वह कैसा होना चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। आपका विज्ञापन रोचक होना चाहिए। आपका विज्ञापन उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। आपके विज्ञापन में प्रेरक बातें होनी चाहिए। आपका विज्ञापन बहुत अधिक लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। जिसके बारे में आप विज्ञापन लिख रहे हैं उसके चित्र भी आपको बनाने हैं। यह क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव क्या होता है? रचनात्मक। आपका विज्ञापन जो है रचनात्मक होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम कौन सा विज्ञापन अब लिखेंगे, साड़ियों की सेल के लिए हम विज्ञापन तैयार करेंगे। साड़ियों की सेल लग गई है तो आप ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों? सेल सेल सेल। आपने लिखा, एक बार आपने आगे सेल लिखा, एक बार फिर आपने मध्य में सेल लिखा, एक बार आपने पंक्ति के अंत में सेल लिखा। तो आप 3 बार आप सेल लिखेंगे, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। सेल सेल सेल। सभी प्रकार की साड़ियों पर 50% की छूट। जो सेल है आपको पता है, सेल लगी है तो उसमें छूट भी मिलेगी। जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 50% मिल रहा है। तो सभी प्रकार की साड़ियों पर 50% की छूट। तो आपको इसे क्या है? क्रिएटिव बनाना है, आपको इसे रचनात्मक बनाना है। तो आप इसे क्लाउड बनाकर उसके अंदर लिख सकते हैं, और भी आप क्रिएटिव वे इसके लिए अपना सकते हैं। तो सभी प्रकार की साड़ियों पर 50% की छूट। तो कौन सा साड़ी भंडार है वह? गोपाल साड़ी भंडार। अब एड्रेस लिखना है, गोपाल साड़ी भंडार, दुकान नंबर 7, नई सड़क, दिल्ली, और फिर दूरभाष यानी जो मोबाइल नंबर। आप एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो एड्रेस ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर मैंने लिखा है आपको भी वही एड्रेस लिखना है। आप अपनी इच्छा अनुसार पता लिख सकते हैं। फिर आप क्या बताएंगे कि रुपये 10,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार, कि अगर आप 10,000 रुपये की साड़ियाँ खरीदते हैं तो आपको आकर्षक उपहार भी मिलेगा। दिनांक, तो वो सेल जो है वह कब से कब तक है? दिनांक 30 अगस्त। आप कोई भी महीना डाल सकते हैं, मीन्स जो महीना चल रहा है आप वह महीना डालेंगे। तो जैसे अब हमारा जो महीना चल रहा है वो अगस्त का चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं 12 अगस्त से 13 अगस्त, जो भी आप लिखना चाहें। 13 अगस्त से 20 अगस्त तक जो सेल है वह कब से कब तक है? 1 सप्ताह के लिए आप लिख सकते हैं 13 अगस्त से 20 अगस्त तक। सेल केवल स्टॉक रहने तक है। जब तक स्टॉक है, जब तक स्टॉक में साड़ियाँ हैं तब तक वो क्या है? वो सेल है। तो सेल जो है केवल स्टॉक रहने तक है। फिर आप क्या बताएंगे? हमारे यहाँ सूती, बनारसी, रेशमी, शिफॉन आदि की साड़ियाँ आकर्षक रंगों व डिज़ाइनों सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। कैसी साड़ियाँ हैं? सूती साड़ियाँ मिल रही हैं, बनारसी, रेशमी, शिफॉन की साड़ियाँ आकर्षक रंगों में व डिज़ाइनों में सस्ते दाम
दामों पर उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप संक्षेप में अपने विज्ञापन को लिखेंगे। जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो विज्ञापन को आप बाउंड्री में लिखेंगे। अगर आपका विज्ञापन रेक्टेंगल में लिखा पूरा आ रहा है, आयताकार है, तो आप चारों ओर आयत बना देंगे। अगर आपका विज्ञापन वर्गाकार स्थिति में है तो आप वर्ग बना देंगे। अगर आपका जो विज्ञापन है वह एक वर्ग में आ रहा है, एक स्क्वायर में आ रहा है, तो आप चारों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर को बना देंगे। इस प्रकार आपको विज्ञापन के चारों ओर बाउंड्री भी बना देनी है। आप विज्ञापन लिखेंगे, इसे आकर्षक बनाने के लिए आप रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप डिजाइनिंग वे से, इसे क्रिएटिव वे से, रचनात्मक तरीके से इसे लिख सकते हैं।